दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं बैटरियों के बारे में। बैटरी हमने बताई थी कि दो प्रकार की बैटरी होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। लास्ट क्लास के अंदर हमने जिस बैटरी का एग्जाम्पल लिया था वो बैटरी थी प्राथमिक बैटरी, जो पुनः आवेशित नहीं होती, यानी जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता। और आज के लेक्चर में हम फिर से उसी प्रकार की बैटरी की बात करेंगे। लास्ट क्लास में जो बैटरी थी वो कुछ इस प्रकार की थी जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं। आज भी जो बैटरी है वो इस प्रकार की है और जो उसको भी आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये बैटरी, इस तरह की बैटरी कहाँ यूज होती है, इस तरह की बैटरियां कहाँ कहाँ यूज होती है। आज हम दोनों बैटरियों की कंपैरिजन करेंगे कि दोनों बैटरियों में क्या क्या अंतर था और कहाँ पर किस तरह की रिएक्शन हो रही थी। तो देखिए जरा, सबसे पहले जब भी हमें कोई भी बैटरी पढ़नी है तो हमें बैटरी के साथ ये देखना है कि उसमें कैथोड क्या है, एनोड क्या है। क्या क्या पता करना है? सबसे पहले कैथोड और एनोड पता करना है। और दूसरी बात, उसमें जो वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है वो वैद्युत अपघट्य क्या क्या है, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए और साथ में उसका विभव पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका विभव बता देते हैं। इसका विभव 1.35 वोल्ट होता है और जो हमने लास्ट क्लास में बैटरी पढ़ाई थी उसका विभव था 1.5 वोल्ट। तो ये अंतर है थोड़ा सा इसके अंदर। अब कैथोड और एनोड चेक कर लेते हैं कि कैथोड क्या है। तो कैथोड इसमें क्या है? HgO मिक्स्ड विद ग्रेफाइट। इसमें क्या है कैथोड? HgO मिक्स्ड विद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के साथ में HgO को मिक्स कर रखा है, ये इसका कैथोड है। एनोड आपका वही जिंक। और वैद्युत अपघट्य इसमें क्या है? वैद्युत अपघट्य इसमें KOH के साथ में ZnO मिलाया हुआ है। तो वैद्युत अपघट्य क्या है इसमें? KOH प्लस ZnO। अब जरा देखिए कि KOH के साथ में आपको जो वैद्युत अपघट्य है वो क्या मिलाया हुआ है? ZnO मिलाया हुआ है। तो अब देखो रिएक्शन कैसे होगी इस पर, उसको समझना है। तो कैथोड और एनोड पर रिएक्शन कैसे होनी है। तो एनोड की रिएक्शन जरा देखें आप। तो एनोड की रिएक्शन देखिए आप, तो क्या है यहाँ पे? Zn। क्या है यहाँ पे? Zn प्लस। अब इसके पास में आपको पता है कि इसका OH नेगेटिव है और इस OH नेगेटिव का ऑक्सीकरण हो सकता है। हमने लास्ट क्लासेस में ये बताया था कि OH नेगेटिव ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन गैस देता है। OH नेगेटिव ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये OH नेगेटिव ऑक्सीजन गैस देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बचेंगे जो कि H2 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो H2 बना प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। क्या क्या बना? H2 बना और इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। अब ये जिंक और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? जिंक ऑक्साइड, ZnO बना लेंगे। तो ऐसा लगेगा कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको एनोड की ये रिएक्शन समझ में आई? तो ध्यान से देखिए, आपने हमने क्या बताया कि Zn की क्रिया OH नेगेटिव के साथ में हो रही है एनोड पर। तो देखो, OH नेगेटिव के बारे में बताया था कि OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, प्लस हाइड्रोजन बचेगा तो ये H2 बना देगा यहाँ पर। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये किसके साथ क्रिया करेगी? जिंक के साथ में। और जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो उसका मेटल ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ जिंक है तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा? ZnO प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2। क्या ये आपके समझ में आया? क्या ये आपकी समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? एक बार फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा Zn एनोड पर है और पेस्ट में OH नेगेटिव है तो ये इसके साथ क्रिया कर रहा है। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण आप पढ़ चुके हैं, O2 गैस बनाता है, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहाँ H है तो क्या बना लेगा? H2। बैलेंस करने की बात है तो बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन और H2। और हमने कहा जिंक है और ऑक्सीजन है तो ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। तो ये जिंक ऑक्साइड बना लिया ZnO। तो इस तरीके से ये इस मरकरी सेल पर एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या है? ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से देखें तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो कैथोड पर क्या है आपके पास में? HgO का पेस्ट है। क्या है? HgO का पेस्ट है और यहाँ पानी बना हुआ है एनोड पर, तो वो पानी इसके साथ अपचयन करवाएगा इसका। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है? जरा देखिए कैथोड पे किस तरह की रिएक्शन है इसकी। तो देखो जरा कैथोड पर क्या है। तो कैथोड पर आप देखें तो एक तो HgO का पेस्ट है। किसका पेस्ट है? HgO का।
अब HGO के साथ में H2O इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा। अब H2O का ऑप्शन हमने बताया था कि H2O में दो आयन होते हैं, H प्लस और OH नेगेटिव। सॉरी, H2O में क्या दो आयन होते हैं, H प्लस और OH माइनस। अब इलेक्ट्रॉन जब गेन करने की बात आएगी तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H। तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बन गया, OH नेगेटिव तो बन गया, ठीक है। अब इसके साथ ही ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बची। अब HGO के साथ में अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कराएगी तो इसका ऑप्शन करा देगी, और ये क्या बना देगा, H2O और प्लस Hg। तो क्या बन जाएगा फिर से, Hg। अब ये H2O कहाँ गया, तो H2O इधर भी है तो वो कम हो जाएंगे इधर आके, तो इधर H2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी एनोड की कैथोड की रिएक्शन हो गई। एक बार फिर से समझिए हमने क्या कहा। तो कैथोड पर क्या है, HGO का पेस्ट है, HGO का पेस्ट है, प्लस क्या है यहाँ पर, H2O इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो यहाँ, तो जब H2O में देखेंगे तो H प्लस और OH माइनस होता है, H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं ऑप्शन करता है, और HGO के साथ में अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगा तो देखो हमने बताया है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव इसका कम है, ऑप्शन विभव इसका ऑप्शन विभव क्या है, ज्यादा है, तो ये इसका आसानी से ऑप्शन कर सकता है। तो ये H2 बना लेगा प्लस Hg बना लेगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया यहाँ पे क्या बनना है, Hg प्लस क्या बच रहा था यहाँ से, OH माइनस। तो इस तरीके से ये इसके कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि इसके एनोड पर और कैथोड पर किस प्रकार की रिएक्शन होती है।